कई चुनौतियों के साथ, मुझे पता है अब ये लोग षड्यंत्र रचेंगे, अब यहाँ से उठने की तैयारी कर रहे होंगे, इधर उधर मैसेज पास करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आप ना जाएं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको इतना परेशान ना करूं कि आप लोग पिछले का दरवाजा देखने का मौका मिले। हाँ, ठीक है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि अपने भाषण में इतनी संयमता रखूं कि आपको जाने का मौका ना दूं। अपना पर्दे के पीछे कोई मॉडल बनाने की भी कोशिश कर रहा है, तो ये हम नहीं होने देंगे। नई पारी की अभी तो शुरुआत है, एक तो पहला ओवर भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय। अभी तो बहुत 5 साल अभी ओवर, इनको बॉल फेंकना है अध्यक्ष महोदय, और हर बॉल में छक्का पड़ेगा, इतना बता देते हैं। एक भी चौका नहीं जाएगा, आप चिंता मत कीजिए अध्यक्ष महोदय। कुछ अभिभाषण के अंदर की बात, कुछ अभिभाषण से बाहर की भी बातें इस वाद विवाद में आई है। अध्यक्ष महोदय, अभी बहुत लंबा सत्र भी चलना है, और आज मैं इस उत्तर में कोशिश करूंगा कि बहुत संक्षिप्त में बातों को रखूं, क्योंकि इस बार लगभग राज्यपाल जी ने अब तक के अपने अभिभाषण में सबसे अधिक अभिभाषण सदन के समक्ष रखा। इससे स्पष्ट है कि अध्यक्ष महोदय सरकार की मंशा, सरकार की सोच, सरकार की आने वाला समय की दिशा, और इससे पहले हुए सरकार के द्वारा राज्य के चहुमुखी विकास की नींव किस तरीके से रखी गई है। और स्वाभाविक है अध्यक्ष महोदय, कार्य बड़े होंगे, अधिक होंगे, तो अधिक बातें रखी जाएंगी। और लगभग सभी बातें आई, लेकिन हमारे विपक्ष के लोग अपने आचरण के अनुरूप सत्ता पक्ष को जितना बुरा भला कहना है, जितना उनका कटाक्ष करना है, अपना दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे। मैं भी सुन रहा था, और हमारे कुछ पुराने सदन के मैच्योर्ड वयोवृद्ध सदस्य तो इस तरीके से पके हुए हैं कि सरकार की कोई भी कार्य इनको अच्छा नहीं लगता, चाहे सामाजिक सुरक्षा के संदर्भ में सरकार के द्वारा की जा रही कार्य हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, कोई भी काम इनको अच्छा नहीं लगता। और मुझे लगता है कि 2 दिन के इस वाद विवाद में कोई एक उपलब्धि सरकार की ये बताने के लिए तैयार नहीं। राज्य अलग होने के बाद आप सभी मानियों ने, जो आज विपक्ष में बैठे हैं, आप लोगों ने इस राज्य को ऐसे कीचड़ में धकेला था कि आज उस कीचड़ से इस राज्य को निकालते निकालते हम लोगों के पसीने छूट गए। और आज इस राज्य की जनता को मौजूदा सरकार पर, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, उम्मीद ही नहीं बल्कि विश्वास है। और इसी विश्वास और उम्मीद के बदौलत आज फिर से हमें इस राज्य की सत्ता हमारे हाथों में दिया है। नहीं तो अध्यक्ष महोदय, ये जो हमारे विपक्ष के समूह है,
ये इतने बाचाल किस्म के समूह है कि अपने बातों से, अपने लक्ष्यदार वचनों से सीधे सरल गरीब गुरबा और आदिवासी दलितों की तो बात ही छोड़े, जो निरीह कमजोर है, उनके सामने एक ऐसा पर्दा खड़ा करते हैं कि आपको दिखाई नहीं देगा कि पर्दे के पीछे कितना बड़ा घालमेल चलता है। लेकिन उनमें से कुछ लोग हैं जो इनको बड़ी मजबूती से पकड़ भी लेते हैं। जब उसमें वो ये फंसते हैं तब इनको बहुत तकलीफ होती है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार जात धर्म से ऊपर उठकर इस राज्य के हर वर्ग, हर समाज के वर्गों को एक नजर से और एक समान अधिकार उन तक पहुंचाने का हम लोगों का संकल्प है। अध्यक्ष महोदय, आज हमारे कोई ऐसे योजना नहीं है जो योजना किसी जाति धर्म को बांटता हो। हाँ, ये जरूर है जो कमजोर है उसको थोड़ा प्राथमिकता जरूर सरकार देने का प्रयास करती है। और ये बात आप भी मानेंगे अध्यक्ष महोदय कि घर में भी जो कमजोर बच्चा होता है उस पर माता पिता विशेष ध्यान देते हैं। तो अध्यक्ष महोदय, ये राज्य का जो सामाजिक ताना बना है, यहाँ के आदिवासी दलित पिछड़े लोग संविधान में अधिकार होने के बावजूद भी आज हाशिए पे ही खड़े हैं। आज उन्हीं का प्रतिनिधित्व हम सब लोग कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और विगत सरकार के कार्यकाल में कई चुनौतियों के साथ, मुझे पता है अब ये लोग षड्यंत्र रचेंगे, अब यहां से उठने की तैयारी कर रहे होंगे, इधर उधर मैसेज पास करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आप ना जाएं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको इतना परेशान ना करूं कि आप लोग पिछले का दरवाजा देखने का मौका मिले। हाँ, ठीक है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि अपने भाषण में इतनी संयमता रखूं कि आपको जाने का मौका ना दूं। लेकिन होता क्या है कि जब सच्चाई सामने आने लगती है तो उसमें बड़ी कठिनाई होती है उसको फेस करना, उसके साथ चलना। अध्यक्ष महोदय, देखिए, ये पासिंग की बात वो भी मैं करूंगा, क्योंकि तिवारी जी भी बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं, ऐसे कोई नया कच्चा खिलाड़ी नहीं है। बालू, ठेका, टेंडर, गिट्टी, सीमेंट से बहुत अच्छा नाता है इनका, और मुझे मालूम है। और जहां तक चुनौती देने की बात है तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई ऐसा कार्यालय आदेश है, कहीं यदा कदा कुछ चीजें हुई हो, तो मुझे नहीं लगता। लेकिन कोई ऐसा आदेश आपके पास हो कि सरकार ने कोई ऐसी आदेश निकाली है, तो निश्चित रूप से मैं आपको सदन में आश्वस्त करता हूं, जिसने भी आदेश निकाला है उसके ऊपर आपके सामने कार्रवाई करके उसको याद करें। अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई कार्यालय आदेश नहीं है। अपवादवश कहीं कुछ चीजें आई हो तो जरूर ये निंदनीय विषय है, और इस पर सरकार आपकी हर बात, सदन में जितने भी हमारे माननीय सदस्यों ने बातें रखी है, उन सभी बातों को हम लोगों ने बहुत गंभीरता से लिया है, और माननीय तिवारी जी के इस आरोप को भी हमने गंभीरता से लिया है। और निश्चित रूप से इस विषय पर अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, अगर लोग इसको एक
अपना पर्दे के पीछे कोई मॉडल बनाने की भी कोशिश कर रहा है, तो ये हम नहीं होने देंगे। अध्यक्ष महोदय, ये देश का पहला राज्य है अध्यक्ष महोदय, जहां इस राज्य की जनता के लिए हम लोगों ने एयर एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं की है। कोई देश में नहीं है। और आज हम सदन को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि वो एयर एम्बुलेंस का लाभ आज एक दो लोग नहीं, लाखों लोगों ने ले लिया। जहां 10 लाख लोगों को चेन्नई जाने में एयर एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ती थी, मात्र 3-4 लाख रुपए में ये चेन्नई तक पहुंचते हैं अध्यक्ष महोदय। कई ऐसे घटनाएं थी, अगर एयर एम्बुलेंस ना होता तो वो मरीज वहीं खत्म हो चुका होता। अध्यक्ष महोदय, ये बड़ाई नहीं कर रहा हूं, और ये हम समय के साथ और कितनी चीजों को बेहतर करने का प्रयास करें, इसको लेकर आज हम लगातार हर सरकार के हर क्षेत्र पर हमारी नजर है। स्वास्थ्य की बात कहें अध्यक्ष महोदय, रिम्स को लेकर आए दिन अखबारों में चीजें छपती है। आए दिन सरकार को लेकर कुछ हमारे अखबार वाले पत्रकार मित्र लोग भी सरकार को चूटी काटने से बाज नहीं आते हैं। वास्तविक क्या है नहीं है उस विषय पर ना जाकर के बहुत सरकार की छवि को अपने तरीके से गढ़ने का प्रयास करते हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां 1000-1500 लोगों का चिकित्सा करने की क्षमता है, वहां 5000 मरीज पहुंच जाए तो क्या स्थिति है हॉस्पिटल की हो सकती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं अध्यक्ष महोदय। और आज इसी को ध्यान में रखकर अध्यक्ष महोदय, ये रिम्स के पुनर्जीर्णोद्धार का कार्यक्रम हम लोगों ने टेकअप किया हुआ है, और बहुत जल्द आने वाले 5 साल के अंदर ये जो रिम्स आपको दिख रहा है, ये रिम्स एक नए स्वरूप के रूप में इस राज्य को देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अतिरिक्त इस रिम्स का जो बर्डन है, इस रिम्स के ऊपर जो बोझ आता है, ये पूरा बोझ इसके ऊपर ना आए, इसको लेकर हम लोगों ने इस राजधानी के अंदर एक और मेडिकल कॉलेज खोलने का भी निर्णय लिया हुआ है। उसके लिए जगह की तलाश शुरू हो चुकी है अध्यक्ष महोदय। तो ऐसा नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये इनके लिए ये खुशी की बात नहीं है, ये बहुत तकलीफदेह बात है इनके लिए अध्यक्ष महोदय। और मैं आपको इनको बता दूं अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बता दूं, हम लोगों ने इनके इतने षड्यंत्र के बावजूद विगत 5 सालों में इतने कार्य किए अध्यक्ष महोदय, उन कार्यों का जवाब आज इनको मिला है। आज पूरा हमारे विपक्ष के पास जितनी ताकत थी, उस ताकत को यहां स्थापित करके इन लोगों ने चुनाव लड़ने का काम किया, और नतीजा आज ये हुआ अध्यक्ष महोदय, आज ये फिर से उसी जगह पर हैं जहां पर वो पहले से मौजूद थे, बल्कि और भी 2-4 पत्ते इनके झड़ भी गए अध्यक्ष महोदय। और हमारी मजबूती जो पहले थी उससे और कितनी मजबूत हुई है, इससे इस राज्य की जनता का हमारे सरकार के प्रति क्या सोच है अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है। और इस बार भी अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, अभी तो शुरुआत है, अभी तो सरकार के ये नई पारी की अभी तो शुरुआत है। एक तो पहला ओवर भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय, अभी तो बहुत 5 साल अभी ओवर इनको बॉल फेंकना है अध्यक्ष महोदय, और हर बॉल में छक्का पड़ेगा, इतना बता देते हैं, एक भी चौका नहीं जाएगा, आप लोग चिंता मत कीजिए अध्यक्ष महोदय। देखिए, आप लोग समझिए आप लोग का क्या हाल हो गया है, आप लोग ये समझिए कि आप लोगों का हाल क्या हो गया है। अगली बार ये ना आप लोग समझिए कि आप लोग अगली बार क्या आप लोगों की हालत होगी।